वेलकम बच्चों। जैसे कि हमारे फिजिक्स चैप्टर में हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है हमारा 11 क्लास का, ठीक है। तो वहाँ पर सेकंड में हमारे पास मैथमेटिकल मेथड्स, जिसमें 3 पार्ट्स आपको दिए हैं। एक हमारा वेक्टर है जो हम देख चुके हैं, दूसरा हमारे पास में डेरिवेटिव्स, उसके भी हमने 1-2 दिन में बेसिक लेवल पर जितना भी है वो सब बेसिक लेवल पर देखा है। और हमारे पास में इंटीग्रेशन है तीसरा पार्ट, ठीक है। तो वहाँ पर भी हमने लास्ट क्लास में बहुत सारे फार्मूलेज लिखे हुए, तो बस उसको आपको करना क्या है कि वो फार्मूलेस को बराबर माइंड में फिट करके रखना है। और फिजिक्स में जब इंटीग्रेशन का पार्ट आएगा तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट नहीं आएगा, बस आपको फार्मूले याद चाहिए जब भी वो बीच में से आएगा। अब रही बात, यहाँ पे छोटी मोटी चीज़ें मैंने ली है, कुछ चीज़ें इंडेफिनेट इंटीग्रेशन की है, कुछ चीज़ें डेफिनेट इंटीग्रेशन की है। अब डेफिनेट और इंडेफिनेट कैसे, जिसमें आपको लिमिट दी जाती है ऐसी, इसको लोअर लिमिट बोलते हैं, इसको अपर लिमिट। तो जब लिमिट दी जाती है तो डेफिनेट इंटीग्रल्स, और लिमिट नहीं है तो वो इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। इनडेफिनेट इंटीग्रल्स लेते समय आपको प्लस सी यानी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लेना पड़ता है। और अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन दिया है तो आपको उसकी लिमिट्स डायरेक्ट ध्यान में रखना है, डायरेक्ट लिखना है, उससे सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलो देखो, हमारे पास कुछ यहाँ पर क्वेश्चन है ताकि आज हमारा यहाँ पर इंटीग्रेशन का पार्ट भी कंप्लीट हो जाए, ठीक है। फिर छोटे मोटे क्वेश्चन अगर बचते हैं न्यूमेरिकल्स वगैरह तो हम वहाँ पे देखेंगे और फिर नए चैप्टर को शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पर मैं हेडिंग डाल देता हूँ हमेशा की तरह, ठीक है। तो ये है हमारे पास में आंसर्स की हेडिंग, ठीक है। इसमें यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट लेते हैं। क्या कहा उन्होंने, इवेल्युएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स, ठीक है। तो इसमें से पहला ये दिया, जब आप इसको लेंगे तो आप इंटीग्रेशन के नाम का आई शब्द ले लेते हैं, ठीक है। तो लेट आई इज इक्वल टू, शब्द डालते हैं, लेट आई इज इक्वल टू क्या दिया है, x पावर 8 dx। अब बच्चों याद करो, यहाँ पर लास्ट टाइम हमने इंटीग्रेशन के फार्मूले देखे, उसमें से एक फार्मूला था x पावर n। तो x पावर n था तो फार्मूला क्या कहता था, x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और प्लस c था। तो अब यहाँ पर n की जगह पे कौन आया है, 8 आया है। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, x पावर 8 प्लस 1 अपॉन 8 प्लस 1। मैं तो कहूँगा आपसे कि आप इसको डायरेक्ट करो, ठीक है, लेकिन अभी स्टार्टिंग है तो इसलिए आपको करके बताता हूँ। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, x पावर 9, ठीक है। देखो क्योंकि 8 प्लस 1 9 होगा, और सॉरी यहाँ पे भी 1 चाहिए था, तो 8 प्लस 1 9 होगा। और यहाँ पे आप प्लस सी जोड़ देना, ठीक है। जब यानी ऐसी लिमिट्स नहीं दिए तो प्लस सी जोड़ना, लिमिट्स दिए तो उसको सॉल्व करना, बस हो गया, इतना ईजी है, ठीक है। देखो सेकंड देखते हैं हम। सेकंड में क्या है, लिमिट दी है तो लेट क्या बोलेंगे, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कैसे पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर, ठीक है, फ्रॉम 2 to 5, फ्रॉम 2 to 5, इस तरह से, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। अब फिर से यहाँ पे एक्स स्क्वेयर है, मतलब यही फार्मूला लगेगा। तो एक्स पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो यह नहीं 2, तो 2 प्लस 1 3 होगा। अब जैसे यहाँ पे करके बताया, अब डायरेक्ट करते हैं, तो एक्स क्यूब होगा अपॉन 3 होगा, ठीक है। लेकिन लिमिट दी है ना, तो यहाँ पे प्लस सी, यहाँ पे क्यों, क्योंकि लिमिट नहीं दी थी तो प्लस सी लिया। यहाँ पे लिमिट दी है तो हम लिमिट के अनुसार सॉल्व करेंगे। तो आप ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट ले लेना, ये लोअर लिमिट यहाँ लिखना और अपर लिमिट आप यहाँ पर लिखना, ठीक है, हो जाएगा। पहले ये काम कर लेना। अब चलो हम काम करते हैं, ये 3 कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल देते हैं, तो 1/3 होगा। अब बचा क्या, एक्स क्यूब है, ठीक है, कहाँ से कहाँ था, 2 to 5 ऐसा बोलेंगे। अब बच्चों आपको होता क्या है, यहाँ पर लिमिट रखना पड़ता है। यहाँ पे क्या रखना पड़ता है, लिमिट। तो ध्यान में क्या रखेंगे, पहले अपर लिमिट माइनस फिर लोअर लिमिट, ठीक है। यानी आप पहले x के जगह पे क्या रखेंगे, 5, x के जगह पे क्या रखेंगे 5, तो ये हो गया 5 उसका क्यूब, फिर माइनस करना, फिर इसी x के जगह पे 2 रखना, यानी 2 उसका क्यूब, इस तरह से सॉल्व करना। यहाँ पर ध्यान में रखना अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक। चलो अब सॉल्व कर लो इसको, ठीक है। तो थोड़ा यहीं पे कर लेता मैं, ठीक। अब आप देखो यहाँ पे 5 है, 5 का क्यूब होता है 125 माइनस 2 है, 2 का क्यूब होता है 8, ठीक है। तो ये आएगा 1/3 इंटू 125 में से 8 गया तो आपका आंसर आएगा 117, ठीक है। यानी आप इसको लिख सकते हो आई इज इक्वल टू 117 अपॉन 3, आप ऐसा लिख सकते हो। तो ये आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। एकदम सिंपल है, सिंपल पद्धति से चाहिए, बस आपके फार्मूले पूरे याद चाहिए। फार्मूले याद नहीं होंगे तो कुछ नहीं कर सकते आप। चलो क्वेश्चन 3 देखो, यहाँ पर क्वेश्चन 3 में क्या कहा उन्होंने, x प्लस साइन एक्स डी एक्स है, ठीक है। तो लेट, मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ,
आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है, dx। अब आपके पास ये है कि आप दोनों का देखो, यहाँ पे मैंने एडिशन के लिए भी बताया था, एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए हमारे पास में रूल क्या है, तो रूल ये है कि सबका इंटीग्रेशन करना, ठीक है, एडिशन में सब्ट्रैक्शन में सबका इंटीग्रेशन करना। तो इंटीग्रेशन x का भी होगा और साइन का भी होगा, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ x ऐसा लिख देंगे प्लस है बीच में, फिर से इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स ऐसा अलग करेंगे, ठीक है। सो बच्चों यहाँ पर देखो आई इज इक्वल टू एक्स है, तो x है तो फिर से x का पावर 1 समझो, ठीक है, x का पावर 1 है तो फार्मूला क्या होगा, x का पावर 1 + 1, ठीक है, 1 + 1 अपॉन 1 + 1, मतलब आंसर आएगा x² 2, ठीक है। अब इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, अब बराबर चेक करो, फार्मूले जो लिख के दिए, साइन एक्स का इंटीग्रेशन है माइनस कॉस एक्स, ठीक है, यहाँ लिखेंगे माइनस कॉस एक्स, और क्योंकि यहाँ पे लिमिट नहीं दी थी तो आप यहाँ पे प्लस सी लेंगे। अब सी लो, कोई भी अगर दूसरा कांस्टेंट, जैसे हम हमारे फिजिक्स के अनुसार जनरली जब कांस्टेंट लेंगे तो आप अल्फा बीटा ऐसा कुछ लेते हो, हमने यहाँ पर कॉमनली क्या लिया हुआ है, सी लिया हुआ, ठीक है। चलो तो इस तरह से करेंगे। अब क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 4 है, ठीक है, फिर से चलो यहाँ पर लिमिट दी है बच्चों, ध्यान में रखना। सो लेट क्या बोलेंगे, आई इज इक्वल टू, चलो फटाफट, अब यहाँ पर साइन एक्स है, साइन एक्स, ठीक है, इंटीग्रेशन, और 0 to π/2 है, मतलब लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट π/2 लिमिट है। तो मैंने कहा इस तरह से करना, आंसर निकाल दो आप। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस एक्स, तो आप टेंशन नहीं लेना, सीधा इसको पैक कर दो, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, 0 to π/2, ठीक। अब माइनस को बाहर निकाल देते हैं, क्या बचा, कॉस एक्स 0 to π/2। याद करो फिर मैंने क्या कहा था, ये सब होने के बाद में मैंने कहा था x के जगह पे पहले अपर लिमिट रखना, फिर माइनस करके उसी x के जगह पे लोअर लिमिट। तो यहाँ पर पहले क्या है, cos x है, तो x के जगह पे पहले क्या रखेंगे हम, π/2, फिर माइनस उसी cos x के जगह पे 0, यानी cos 0 होगा। अब सॉल्व करो तो ये हमारे पास में क्या है, 0 है, ठीक है। अब यहाँ पे सॉरी 0 नहीं है, ये माइनस है। अब cos π/2, π/2 का मतलब 90 होता है, और cos 90 क्या होता है, 0 होता है, ये माइनस है। अब cos 0 वो होता है बच्चों 1। अब सॉल्व करो तो यहाँ पे क्या होगा, 0 - 1 -1, और बाहर में माइनस है, सो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी आंसर आएगा आपका ये, आई की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएंगे। ये डेफिनेट इंटीग्रेशन में आखिरी पे आपको वैल्यू मिलती है, ठीक है, जैसे यहाँ पे वैल्यू मिली है। अब लास्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो यहाँ पे एक्स डी से बहुत ही सिंपल हमने लिए हुए, यहाँ पर लेट क्या बोलेंगे, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स डी एस, कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 5 तक। चलो फट से बताओ, एक्स का इंटीग्रेशन क्या था, x²/2। अब बोलेंगे सर डायरेक्ट कैसा लिखा, अरे यही एक्स है ना बाबा, ये एक्स का इंटीग्रेशन नहीं लिख सकते, और ये 1 to 5, ठीक, 2 को बाहर निकाल दो, 1/2 हो जाएगा, x² है 5 और 1। अब तो बताओ क्या होगा, ये 1/2 है, इंटीग्रेशन करते समय अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो x के जगह पे पहले 5, फिर उसी के जगह पे 1 उसका स्क्वायर, सॉल्व करते जाओ, क्या होगा, 1/2, 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25, 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। अब यहाँ पर 1/2 इंटू 25 - 1 कितने होंगे, ये 24 होंगे, और इसीलिए i इज इक्वल टू 24 के हाफ होगा 12। तो ये इस तरह से आपकी वैल्यू मिल जाएंगी, इसको हम इवेल्युएट कर सकते हैं इंटीग्रल्स को, जो भी इंटीग्रेशन दिया है। तो बच्चों क्या होता, ये तो हमने समझने के लिए ऐसे एग्जाम्पल्स लिए, लेकिन हमारे फिजिक्स में ऐसे एग्जाम्पल्स नहीं आने वाले, वो थोड़ा सा अलग टाइप के आएंगे। लेकिन फार्मूले जो भी लिखे हैं, करना किस तरह से, वो मेथड्स, चाहे आप मैथमेटिक्स लो, चाहे आप फिजिक्स लो, चाहे आप केमिस्ट्री ले लो, ठीक है, हर जगह पे वो मेथड्स फार्मूले कॉमन रहेंगे, ठीक है, जो टेक्निक्स है कॉमन रहेंगे। बस क्या होंगे कि फिजिक्स के अनुसार आएगा, केमिस्ट्री में केमिस्ट्री के अनुसार आएगा, मैथ्स में बहुत सारे प्रॉब्लम्स का भंडारा होगा, ठीक है, लेकिन रहेगा तो सही। किसी बच्चे ने मुझे पूछा था उस दिन की सर हम फिजिक्स में इंटीग्रेशन डेरिवेटिव वेक्टर्स क्यों पढ़ रहे हैं। अरे बच्चों तुमको आज नहीं पता चलेगा, मैं बार बार कहता हूँ इस बात को, आज आपको इस बात का महसूस नहीं होगा कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो चैप्टर्स आने शुरू हो जाएंगे,
ठीक है, वहाँ पर इनका अप्लीकेशन आना शुरुआत हो जाएगा, तब आपको अपने आप समझ जाएगा कि हमको इन सब बातों की ज़रूरत है। मैथमेटिकल मेथड्स ये हमारे तो अरे सिलेबस में दिया हुआ है आपके, ये जो आपका सिलेबस है इसमें दिया, पहले के सिलेबस में नहीं था, फिर भी पढ़ाना पड़ता था क्योंकि ज़रूरी था। अब तो उन्होंने खुद डाल दिया, क्योंकि पुस्तक वालों को भी महसूस हो गया, बोर्ड वालों को, कि फिजिक्स में मैथमेटिक्स आता है तो पहले हमने इनको पढ़ाना चाहिए। इसलिए हमारे पास में इसके साथ में 2 फिजिक्स के चैप्टर्स A11 के कंप्लीट होते हैं। ठीक है, अब उसमें से 1-2 दिन और क्या करेंगे, थोड़ा सा रिवीजन के तौर पर उसके न्यूमेरिकल्स वगैरह देखेंगे और फिर हम नए सिरे से फिर से शुरुआत करेंगे। ठीक है, नए चैप्टर की। सो बच्चों, आप जितना भी अभी तक पढ़े हो, मैंने लास्ट टाइम में भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ आपसे कि उन सब का रिवीजन चालू कर दो, उन सब का पढ़ना शुरू कर दो, उन सब के ऊपर हम टेस्ट लेने वाले हैं कंटिन्यूस 2-3 दिन। ठीक है, जब भी होगा तो मैं आपको टाइम टेबल बता दूंगा, टाइम टेबल के अनुसार होने वाला है सब। ठीक है, बस आप प्रिपेयर रहो। ठीक है, और उसमें से जिसका परफॉर्मेंस जैसा है उसके अनुसार आपके बैचेस में 2 अलग बैचेस बनाने वाला हो, तो उसके अनुसार हम काम करने वाले। बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस। ठीक है, सो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, बाकी का कंटिन्यू करेंगे बाद में। टिल देन बाय। 1 मिनट और। ठीक है, क्या है कि थोड़ा सा मेरा वॉइस वगैरह आज थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा होगा, एक्चुअली उतना खास मुझे फील नहीं हो रहा। ठीक है, मतलब बीमार नहीं हूँ, अच्छा खासा ही हूँ, लेकिन थोड़ा सा अंदर से अच्छा महसूस नहीं हो रहा इसलिए। सो कोई बात नहीं, बहुत कल के क्लास में अच्छा हो जाऊँगा। ठीक है, सो बच्चों आज के लिए रुक जाते हैं। ठीक है, बाय।